हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 में चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हमारा टॉपिक है अमीनो एसिड्स। बच्चों, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स में एक अमीन ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो लिखेंगे इट कंटेन one amine NH2 group and one acidic group। एसिडिक हो गया COOH ग्रुप। इसका जनरल फार्मूला होगा, इट्स जनरल फार्मूला, तो ये हो जाएगा आपका RCH NH2COOH। बच्चों, यहाँ पर जो R है ये वेरिएबल है। अगर हम R की वैल्यू अलग अलग रख दें तो हमको अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम R की जगह हमने रख दिया H, तो हमको जो एमिनो एसिड मिलेगा वो मिलेगा ग्लाइसिन। इसको हम 3 लेटर सिंबल से GLY भी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका HCH NH2 और COOH। अगर इसी तरह से R की जगह हम लिख दें CH3, तो यहां पर मिलेगा हमको एलानाइन। एलानाइन को सॉल्ट में हम ALA भी लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका CH3CH NH2COOH। और इसी तरह देख सकते हैं, अगर हम R की वैल्यू कुछ और चेंज करें, जैसे कि हम R की जगह लिख लें इफ R इक्वल टू, मान लो हमने लिख दिया CH3 का होल ट्वाइस CH, तो ये हो गया वेलाइन। तो देन इट इज कॉल्ड वेलाइन। वेलाइन को सॉल्ट में VAL लिख सकते हैं। अब लिखिए आप, तो CH3 का होल ट्वाइस CH और यहां पर CH NH2COOH। R की वैल्यू चेंज करने पर आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं। ऐसे ही हम चाहें तो R की वैल्यू और कुछ लिख दें। जैसे अगर हम चाहें इफ R इक्वल टू, हमने लिखा COOH CH2, तो यहां से हमको मिलेगा स्पार्टिक एसिड। इसको सॉल्ट में हम ASP भी लिख सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा COOH CH2, R चेंज कर रहे हैं, CH NH2 और COOH, R की वैल्यू चेंज कर दिया। ऐसे ही अगर हम R की जगह हमने लिख दिया अब की बार COOH CH2 और CH2, तो यहां पर बनेगा हमारा ग्लूटोनिक एसिड। सॉल्ट में इसको हम लिख सकते हैं GLU। बच्चों, R की वैल्यू अलग अलग रखने पर हमको अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं। तो यहां पर रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका COOH CH2 CH2 और यहां पर CH NH2COOH। ये ग्लूटोनिक एसिड सॉल्ट में GLU। अगर R की वैल्यू हम चेंज कर दें, अब की बार मान लीजिए R की वैल्यू हम कुछ अलग रख दें, बेसिक बनाना चाह रहे हैं, तो हम लाइसिन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हम R की जगह हमने रख दिया CH2 का होल 4 और इधर NH2, ये रख दिया हमने, तो ये बन जाएगा आपका लाइसिन। साथ में इसको आप LYS भी लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा NH2
CH2 का होल 4 CH, यहाँ NH2 और COOH, ये R की वैल्यू ये हो गई, ये R की वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू हो गई, R की वैल्यू यहाँ पर ये हो गई। तो बच्चों R की वैल्यू अलग अलग रखने पर हमें डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं। वैसे टोटल 20 अमीनो एसिड्स हमारी जानकारी में हैं, नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं, जिनको अल्फा अमीनो एसिड्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। इसमें 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल। तो आपसे लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। लिख लीजिए पहले। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमीनो एसिड्स को हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, तो इसमें फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा वो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड को सॉल्ट में हम लिख दे रहे हैं AA, सॉल्ट में अमीनो एसिड को सॉल्ट में हमने AA लिख दिया है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। बच्चों तुम्हारा पहला क्लासिफिकेशन है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं? वो अमीनो एसिड्स जो कि हमें थ्रू द डाइट लेना पड़ेगा और ये बॉडी में अपने आप नहीं बनते, इनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो एसेंशियल में लिख रहे हैं दोज अमीनो एसिड्स, दोज अमीनो एसिड्स, एसेंशियल में लिखा जा रहा है आपको, विच डज नॉट प्रोड्यूस इन बॉडी itself and must be taken through the diet are called essential amino acids। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि बॉडी में अपने आप ना बने, उनको हमें थ्रू द डाइट लेना पड़ेगा, उसको हम एसेंशियल कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में आपके हो गया वेलाइन, ग्लाइसिन, वेलाइन हो गया, आप लिख सकते हैं आइसोल्यूसिन, लियोसाइन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। तो इसके एग्जाम्पल में हमने कह दिया वेलाइन हो गया, ल्यूसिन हो गया और आइसोल्यूसिन। अब हम लोग आपके बुक में दिया होगा जो स्ट्रिक करके दिए हैं अमीनो एसिड्स, वो आपके क्या हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब लिखते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होंगे? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बच्चों ये अमीनो एसिड जो हैं ये बॉडी में अपने आप ही बन जाते हैं, इसलिए इसको हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि दीज अमीनो एसिड्स prepared in body itself, बॉडी में अपने आप बनते हैं, तो इनको फिर बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका ग्लाइसिन हो गया, एग्जाम्पल है ग्लाइसिन या एलानाइन, ये हो गया। तो
बच्चों अमीनो एसिड्स का हमने जो एक क्लासिफिकेशन किया उसमें आपको हमने बताया एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अब जो दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है वो आपका है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। इसका जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो आपका है न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड्स। बच्चों हम पहले डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, तो अगर किसी अमीनो एसिड्स में नंबर ऑफ एमीन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप इक्वल नंबर पे हो, इक्वल अमाउंट में हो, तो उसको हम न्यूट्रल कहेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ NH2 यानी एमिनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप COOH एसिडिक ग्रुप आर इन इक्वल अमाउंट, अगर इक्वल अमाउंट में है यानी जितने आपके एमीन ग्रुप हैं उतने ही आपके एसिडिक ग्रुप हैं, तो उसको हम न्यूट्रल कहेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में जैसे ग्लाइसिन है, अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर याद करेंगे तो CH यहाँ पर क्या था NH2 और CO, ये तो कॉमन था, और आर जगह में लिखा था H, तो एक ही NH2 ग्रुप है और एक ही COOH ग्रुप है, तो इक्वल अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर हमने इसको एग्जाम्पल दिया ग्लाइसिन। ऐसे एक एग्जाम्पल आपका और है, वो है आपका एलानाइन। तो यहाँ H की जगह आप क्या लिख देंगे CH3, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा CH3 CH NH2 और COOH। अब देखिए यहाँ पर भी आपका जो नंबर ऑफ एसिडिक और एमीन ग्रुप है वो इक्वल अमाउंट में है, तो अगर इक्वल अमाउंट में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। बच्चों अब हम अगला जो डिस्कस करेंगे वो आपसे डिस्कस करेंगे कि एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या हैं और बेसिक अमीनो एसिड्स। पहले आप इसको लिख लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स। अगला हमारा है एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड्स। अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो एज कंपेयर टू एमीन ग्रुप के, तो उसको हम एसिडिक ग्रुप या एसिडिक अमीनो एसिड्स कहेंगे। तो इसको क्या डिफाइन करेंगे कि इफ नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप इज मोर as compared to NH2 group, एसिडिक ग्रुप का मतलब हुआ आपका COOH ग्रुप। अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है कंपेयर टू NH2 ग्रुप को, तो उसको हम एसिडिक अमीनो एसिड कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए, देखिए ये चीज तो कॉमन होती है, और यहां पर जो R ग्रुप लगा था वो आपका था CH2 और यहां था आपका COOH। देखिए एक ये R ग्रुप हो गया, लेकिन एक एसिड ग्रुप यहां पर है और एक एसिड ग्रुप यहां पर है, तो एसिड अमाउंट ज्यादा हो गया, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे एसिडिक अमीनो। एक एग्जाम्पल और देखिए, ग्लूटोनिक एसिड, इसमें R ग्रुप कुछ और एक बढ़ जाएगा CH2 CH और ये आपका रहेगा COOH।
तो यहाँ पर भी देखिए एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हो गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स में बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें आर ग्रुप मतलब एसिड ग्रुप ज़्यादा होता है तो एसिडिक, और अगर इसी तरह से हम बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा। अब अगला हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक अमीनो एसिड। अगर हम कहें कि नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप का मतलब क्या हुआ बच्चों? NH2 ग्रुप इज मोर, ये ज्यादा हो एज कंपेयर टू एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप का मतलब COOH। अगर ये ज्यादा हो, अब की बार हमने NH2 ग्रुप को ज्यादा बताया, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल है लाइसिन। एक एग्जाम्पल इसका है, हम लोग बात कर रहे हैं, एक इसका एग्जाम्पल है लाइसिन। तो लाइसिन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये तो कॉमन होता है, याद रखेंगे NH2COOH, और यहाँ पर जो हम ग्रुप लगा रहे हैं वो CH2 का होल 4 और NH2 ये लगा रहे हैं। तो बच्चों देखो ये पूरा R ग्रुप है, लेकिन R ग्रुप में एक NH2 यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो देखिए यहाँ पर बेसिक अमाउंट ज्यादा है, तो जो बेसिक अमाउंट ज्यादा होगा तो उसको हम बेसिक अमीनो एसिड कहेंगे। ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल हम लोग और भी कह सकते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें बेसिक Arg9 है, ऐसे हम एक और बात कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए Arg9। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा है, NHCH, यहाँ पर है आपका NH2 और ये CH का होल थ्राइस CH NH2 और COOH, ये Arg9 है। तो प्यारे बच्चों हमने अभी दो तरह के क्लासिफिकेशन की चर्चा की। एक हमने क्लासिफिकेशन आपसे किया कि एसेंशियल क्या होते हैं जो कि जरूरी है टू द डाइट लेना चाहिए, और एक हमने कहा नॉन एसेंशियल क्या होते हैं। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि बॉडी में अपने आप ही बनते हैं। और फिर हमने कहा आपका न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड। न्यूट्रल में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ NH2 और एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड, अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक अमीनो एसिड। अब हम एक और चर्चा करेंगे आपसे, वो आपका है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, हमारी अगली चर्चा है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। तो हाइड्रोफिलिक क्या है, हाइड्रोफोबिक क्या है। हाइड्रोफिलिक बच्चों जैसे आपको पता है कि वाटर लविंग होते हैं, तो वाटर लविंग होते हैं और एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। तो पहले हम हाइड्रोफिलिक लिख रहे हैं। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, ये वाटर लविंग होते हैं एंड एरोमेटिक इन नेचर होंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है फेनिल एलानाइन, फेनिल एलानाइन। तो बच्चों इसमें जो देखिए ये तो कॉमन रहता है NH2COOH, और यहाँ पर जो है एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा। एरोमेटिक कंपाउंड कुछ ऐसे हैं, ये बेंजीन रहेगा और साथ में CH2। तो इस तरह से ये R ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस होता है। तो फेनिल एलानाइन ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ हाइड्रोफिलिक का। ऐसे ही अगर हम चर्चा करें हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक में हाइड्रोफोबिक क्या होगा,
ये वाटर लविंग होते हैं तो ये वाटर हेटिंग हो जाएंगे। तो ये आप लिखिए आर वाटर हेटिंग ग्रुप, वाटर हेटिंग होते हैं। एंड वाटर हेटिंग का मतलब हुआ कि वाटर से जल्दी आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड एलिफैटिक इन नेचर है, एलिफैटिक इन नेचर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, आप ग्लाइसिन ले लीजिए। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर याद हो बच्चों आपको, CH, ये तो कॉमन चीज थी, याद करिए, COOH और यहाँ पर H था, तो एलिफैटिक हो गया ये। ऐसे ही एलानाइन कर सकते हैं, एलानाइन में H की जगह आप CH3 रख दीजिए। तो ये आपके एग्जाम्पल हुए हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग। अच्छा, ये आपके एरोमेटिक होते हैं इन नेचर और ये आपके क्या होते हैं, एलिफैटिक होते हैं। वेरी बच्चों, अब हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि जो अमीनो एसिड्स है इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसे लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। पहला ये है कि ये क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये जो होते हैं इनका खास बात ये होती है, पहले तो ये लिखते हैं कि ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका और वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल। पहले तो ये हो गया। दूसरा देखेंगे कि जब एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं तो ये डाइपोल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, डाइपोल आयन शो करते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन it shows dipole nature। बच्चों इनकी एक प्रॉपर्टी और भी है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो उसकी चर्चा कर लें थोड़ा। ज्यूटर आयन क्या है? देखिए बच्चों, जो ये आपका अमीन होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, NH2, यहाँ पर होता है COOH और ऐसा R है। ये आपका क्या है, अमीनो एसिड्स है। क्या है? अमीनो एसिड। अगर इसमें से H+ माइग्रेट कर जाए, H+ मूव करे, माइग्रेट कर जाए या मूव कर जाए, माइग्रेट करे, कहाँ से? एसिड से। ये जो वाला एसिड का H है ये मूव करके कुछ इधर आ जाए ऐसे, तो जब इधर आ जाएगा तो ये आपका कुछ हो जाएगा RCH NH3+ और COO-। ये देखिए दो अपोजिट आयन बन गए ना। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी को हम लोग बोलेंगे क्या, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि अमीनो एसिड में जो एसिड का H जो होता है, H+ आयन मूव करता है एमीन ग्रुप की तरफ। कैसे लिखेंगे? इन अमीनो एसिड H+ फ्रॉम एसिडिक ग्रुप मूव करता है टूवर्ड्स द NH2 ग्रुप एंड रिजल्ट ऑफ दिस दो आयंस फॉर्म करते हैं, एंड रिजल्ट ऑफ दिस
आयंस जो होते हैं फॉर्म होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर ये होगा आपका कॉल्ड, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन। बच्चों अमीनो एसिड्स में एक प्रॉपर्टी हम और डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। चलिए हमारा अगला है इसमें आइसो, प्रॉपर्टी नंबर 4 है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। प्यारे बच्चों जो ज्यूटर आयन आपका होता है, ज्यूटर आयन आपने बनाया था अभी, याद कीजिए, यहाँ पर NH3 प्लस था और COO माइनस था। तो अब यहाँ था R था, ये अगर इसमें आप H प्लस ऐड कर दे तो ये कैटायन की तरह हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो है अगर आपने H प्लस ऐड कर दिया ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ आपका ऐसे हो जाएगा RCHNH3 प्लस और ये COOH माइनस, यानी एक तरह से कैटायन की तरह बिहेव करेगा, ये एक पॉजिटिव आयन की तरह हो गया। इसमें तो दोनों आयन है। इसी तरह से अगर इसमें हम जोड़ दें H प्लस, अगर इसमें से हम हटा दें, ठीक है, H प्लस ऐड कर लें और H प्लस आपको हटा दें, रिमूव कर दें, तो ये कुछ क्या हो जाएगा RCH, ये NH2 और COO माइनस, तो एक तरह से ये निगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा। तो ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर मूव करना चाहेगा और निगेटिव आयन भी इधर मूव करना चाहेगा इस साइड। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसी पीएच की वैल्यू आएगी जिस पर हम कह सकते हैं कि नेट जो मूवमेंट है, नेट माइग्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स है, वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये आपका ज्यूटर आयन होता है, ठीक। तो उस पर क्या होता है कि अगर H प्लस ऐड करेंगे तो ये बनेगा, ये ऐड करेंगे तो होगा। तो हम लिख रहे हैं ज्यूटर आयन में एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ pH नो नेट माइग्रेशन तो हो रहा है, लेकिन जितना इधर हो रहा है उतना इधर हो रहा है। नेट क्या हो गया, नेट जीरो हो गया। नो नेट माइग्रेशन ऑफ अमीनो एसिड टेक प्लेस इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बच्चों अगर ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम निकालें तो ये अलग अलग होगा। अगर इसको हम निकालें फॉर बेसिक्स या न्यूट्रल के लिए कितना होगा, न्यूट्रल के लिए ये वैल्यू होती है pH लेस देन 7 होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल हम जैसे आप होता है तो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में 6.1 होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात हो रही है। तो इसमें हमने ये बताया। ऐसे अगर एसिडिक के लिए निकालेंगे, एसिडिक के लिए तो ये वैल्यू होती है 3.1 से 3.0 से लगभग 5.4 तक होती है, ये वैल्यू होती है आपका। तो इसमें एक आपका एग्जाम्पल है जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है 3। ऐसे ही अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर आपका निकालें बेसिक सोल्यूशन में तो लगभग 7.6 से 10.8 के बीच इसकी वैल्यू होती है, हम लोग ये देखेंगे। तो इसी तरह से अगर हम बेसिक पे निकालें प्यारे बच्चों तो इसका जो पीएच रेंज होता है
ये कितना होगा लगभग, ये होगा 7.6 से लगभग 10.8 के बीच होता है, 10.8 के बीच में। तो ये इसका पीएच रेंज है हमारा। तो अगर हम लाइसिन, इसका एक एग्जांपल आप लाइसिन याद कर लीजिए, लाइसिन, तो इसमें जो पीएच रेंज है 9.7 होता है। बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें एक एमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा और दूसरा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं। आपने देखा था कि इसके जनरल फार्मूले में अगर हम आर की वैल्यू अलग अलग रखें, आर की जगह एच रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, या कोई और भी वैल्यू रख सकते हैं, तो हमको डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स की जानकारी है जिसमें हम 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी में अपने आप नहीं बनते, इनको थ्रू द डाइट लेने की जरूरत पड़ती है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी में अपने आप ही बनते रहते हैं। अच्छा, अमीनो एसिड जो होते हैं ये सारे हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होते हैं नेचुरल। अब अल्फा बीटा गामा क्या है, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। जैसे जो अमीनो एसिड्स का फार्मूला होता है आपका COOH, और यहाँ पर आप लिखते थे CH और ये आप लिखे NH2, फिर आपने लिखा था R ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप के बाद तो जो पहला कार्बन है इसको हम अल्फा बोलते हैं। अच्छा, ये NH2 ग्रुप की पोजीशन पहले कार्बन के अलोंग थी, तो इसलिए अल्फा कहें। तो ऑल नेचुरल अकरिंग जो अमीनो एसिड्स थे वो आपका क्या थे, अल्फा अमीनो एसिड्स। ऐसे बीटा डेल्टा भी हो सकते, गामा डेल्टा भी हो सकते हैं। इनका जो नामकरण किया गया है ये इनका कॉमन नेम रखा गया है, और ज्यादातर देखा गया कि कैसे ये सोर्स से ऑब्टेन हुए हैं, क्या इनके पीछे की हिस्ट्री रही है। जैसे ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन स्वीट इन टेस्ट होता है, और ग्रीक में ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट, तो इस तरह से इसका नाम ने ग्लाइसिन रख दिया है। इसी तरह बाकी चीजों के, बाकी लोगों के भी नाम रखे गए हैं बाकी अमीनो एसिड्स के। अच्छा, अमीनो एसिड्स का एक और क्लासिफिकेशन था एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक में क्या है, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे। अगर बेसिक है तो नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू एसिड के। और अगर दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे जितना नंबर ऑफ एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है उतना नंबर ऑफ बेसिक है, तो उसको न्यूट्रल कहें। एक हमने आप क्लासिफिकेशन और देखा था, वो हमने बताया था हाइड्रोफिलिक क्या है और हाइड्रोफोबिक क्या है। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, ज्यादातर ये एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने आपसे बात की थी, जैसे फेनिल एलानाइन। हाइड्रोफोबिक जो होते हैं ये वाटर रिपेलिंग होते हैं, और ये एलिफैटिक इन नेचर होते हैं, जैसे एलाइन हो गया, वेलाइन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ये बात है। फिर अमीनो एसिड्स की हमने कुछ प्रॉपर्टी बात की। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन देखें तो एसिड का एक ड्यूटेन आयन फॉर्म करते हैं, एसिड से H+ मूव करके NH2 की तरफ जाता है। अच्छा, ये ड्यूटेन आयन में फिर अगर एक H+ और ऐड कर दें तो कैटायन बनता है, और H+ रिमूव कर दें तो एनायन बनता है। ये कैटायन एनायन फिर माइग्रेट करते हैं। कैटायन जो होते हैं ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं, ये एनोड की तरफ से। तो एक ऐसा पॉइंट आता है, pH की वैल्यू आती है एक pH की वैल्यू पर, जिस पर नो नेट माइग्रेशन टेक प्लेस ऑफ अमीनो एसिड्स। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए न्यूट्रल में अलग, एसिडिक में अलग और बेसिक में अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। हाँ, अगर आपको ये पसंद आया तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको अगर इसमें कोई सुझाव है, कुछ आप बताना चाह रहे हैं, कुछ आपके सुझाव है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर दें, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर जब बनाएं तो उसमें इन चीज़ों को और सुधार सकें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।